Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is cloze test asked in the CGL examinations. बैंकिंग क्लोज टेस्ट एंड सीजीएल क्लोज टेस्ट में केवल एक अंतर है। ये कहना कि दोनों में बहुत अंतर है, एक डिफिकल्ट होता है एक ईजी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। शब्दों का अंतर हो सकता है। मुख्य अंतर है कि बैंकिंग क्लोज टेस्ट में 10 ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, वेयर एज सीजीएल क्लोज टेस्ट पैसेज में 5 ब्लैंक स्पेसेज होते हैं। तरीका वही होगा। ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द अगल बगल के शब्दों पर ध्यान दें, वर्ब पर ध्यान दें, वॉइस पर ध्यान दें, एक्टिव है कि पैसिव है, नाउन प्रोनाउन एटसेट्रा एटसेट्रा आदि तथ्यों ग्रामर के जो फैक्ट्स हैं उन पर ध्यान दें और बड़ी आसानी से आप इसे कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास और मेरा दावा है। सीजीएल 2024 में आने वाले परीक्षा में बम्पर वैकेंसीज हैं 17,725 प्लस। यदि आप इसे क्रैक करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए इस क्लोज टेस्ट पैसेज को हम कंप्लीट करते हैं। What every tourist must take back from Bhutan, भूटान की यात्रा पर आप गए हैं, एक टूरिस्ट गया है तो वहां से वापस लेकर के आना चाहिए। इज प्योर हनी, स्पेशली पुटका, इसका लोकल नेम है। ये पुटका है क्या? एंटीबायोटिक हनी। प्रोड्यूस्ड ब्लैंक स्पेस नंबर 1 मेलीपोना बीच। आपका सब्जेक्ट है हनी। इसके बाद आने वाली क्रिया जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है, प्रोड्यूस्ड, वो पैसिव है। एंड मेलीपोना बीज आपका एजेंट है, उस काम को करने वाला है। यानी एजेंट है। एजेंट के लिए जनरली प्रीपोजिशन बाय का रिक्वायरमेंट होता है। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 1 में दिए गए 4 ऑप्शंस को एग्जामिन करें और देखें बाय कहां आता है। तो नंबर ए में आपका थ्रू है। थ्रू से कभी एजेंट नहीं व्यक्त किया जाता। विथ एजेंट शो करता है लेकिन सम वर्ब्स के साथ, प्लीज, डिसप्लीज, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, सो एलिमिनेटेड। 99% पैसिव एक्शंस का एजेंट बाय शो करता है, सो बाय इज द करेक्ट आंसर। ऑफ कभी एजेंट शो नहीं करता, सो एलिमिनेटेड। करेक्ट आंसर इज 10 नंबर सी, बाय। पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड बाय मेलीपोना बीज, यह है क्या? तो ए ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज, ब्लैंक स्पेस नंबर 2, एक रेंज है, एक दायरा है 700 से लेकर 1500 मीटर्स अबव सी लेवल्स। जब भी रेंज दिया जाए प्रीपोजिशन 2 के साथ एट द मिडिल, तो फर्स्ट डिजिट के साथ, फर्स्ट नंबर के साथ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम, यानी फ्रॉम डॉट 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 टू का पेयर बनता है। यदि यहां एंड होता तो फिर बिटवीन का पेयर बन जाता। अब आइए देखते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 2 में हमें फ्रॉम की आवश्यकता है। इसी आधार पर आप पकड़ पाएंगे एग्जैक्टली कौन सा वर्ड वहां रिक्वायर करता है। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 2 में ए अमंग है, नो, सॉरी, इसके लिए एंड चाहिए। एंड संख्या 2 से ज़्यादा चाहिए। बिटवीन 2 है लेकिन बीच में एंड होना चाहिए, सॉरी, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सी, फ्रॉम इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम 700 to 1500। एमिड, ये भी बिटवीन की तरह काम करता है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए काम करता है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज, द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी, फ्रॉम। ड्यू अ स्मॉल साइज, ड्यू एक फ्रेजल प्रीपोजिशन बनाता है प्रीपोजिशन 2 के साथ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ के साथ, बिकॉज ऑफ, यानी हमें यहां 2 की जरूरत है। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 3 में देखते हैं हमें 2 कहां प्राप्त होता है। तो 3 के ए को देखिए, फॉर नो एलिमिनेटेड 2, बी करेक्ट आंसर आपका हो गया।
एट एलिमिनेटेड, ऑफ की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी, हेंस एलिमिनेटेड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 2। ड्यू टू अ स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स। लार्जर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, लार्जर न्यूट्रिएंट्स, तो राइट रेगुलर हनी बीज, यानी बीच में आपको कंजंक्शन देन की आवश्यकता है। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 4 में देखते हैं कि देन कहां प्राप्त होगा। तो एंड एलिमिनेटेड, देन इज द करेक्ट, याद रखें क्योंकि आपको यहां कंपैरेटिव मिल रहा है और कंपैरेटिव के साथ आपका देन आएगा। देन एक एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ स्टेप है, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, हेंस एलिमिनेटेड। दो ये कंट्रास्ट शो करता है, हेंस इट इज एलिमिनेटेड। नंबर 5 में आते हैं, रेगुलर हनी बीज इट हैज ए टैंग और शॉर टेस्ट, स्वाद के बारे में, एंड कैन योर सोर थ्रोट, गले में खराश को ये राहत पहुंचा सकता है, इससे होने वाली पीड़ा में आराम दे सकता है इन ए मैटर ऑफ मिनट्स, बहुत कम समय में। आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 5 में देखें। नंबर ए अपीज, शांत करना, बी काम, शांत करना, सी पैसिफाई, शांत करना, डी सूद, शांत करना। अब देखिए गौर से, किसी तरह के हलचल हो, क्रोध हो, उसे शांत करना है तो उसमें अपीज होता है, काम हो सकता है, समुद्री लहरें नॉर्मल ढंग से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है तो वहाँ काम शी कहेंगे। दो दोस्त आपस में झगड़ा, अरे भाई ऐसा मत करो, इंटरवीन करके पैसिफाई करेंगे। तकलीफ है, दर्द है, तो बातों से या किसी दवा से उसे आराम देंगे, वहाँ सूद होगा। तो इन चारों में फर्स्ट 3 आर इजीली एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज नंबर डी, सूद, राहत पहुंचाना, दर्द को कम कर देना, तकलीफ को दूर करने का प्रयास करना। राइट आंसर इज सूद फॉर ब्लैंक स्पेस नंबर 5। इस तरह से आपका पैसेज कंप्लीट हुआ। लेट अस रीड द कंप्लीटेड पैसेज। व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी, स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड बाय Melipona bees, a breed found in protected areas from 700 to 1,500 meters above sea levels. Due to a small size, they can get larger nutrients than regular honey bees. It has a tang or sour taste and can soothe your sore throat in a matter of minutes. इस तरह से बड़ी आसानी से आप क्लोज टेस्ट के ब्लैंक स्पेसेस को फिल इन कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी, प्रोवाइडेड यू फॉलो माय एडवाइस। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।